नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? रद्दी की वस्तुओं को भी तराजू में मोल के रूप में बेचा जाता है, तो फिर कोई अगर आप पर बोली लगाए तो फिर शंका ही क्या है? अगर हमको कोई समझता है कि यह रद्दी है तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि रद्दी भी तो तराजू में बिक रही है ना। हमें अब अपने को निखारना है और निखारने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से अपने भाइयों और बहनों को शेयर कर दीजिएगा और सभी साथियों का स्वागत है। यहां आज पढ़ेंगे हम जो मुख्य टॉपिक है। वैसे मैंने आपको ये पहले भी करवा रखे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं रिवीजन करवा देता हूं और ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी 1 या 2 दिन में। तो देखो, हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक कुल 16 संस्कार माने गए हैं। आज हम संस्कारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो मुख्य रूप से कितने हैं, क्या है, आगे तक आप देखते रहेंगे। तो यहां पढ़ते हैं कि पहला संस्कार जो है, कुल 16 संस्कार है, उनमें पहला संस्कार है गर्भाधान। क्या होता है? देखिए, गर्भस्थ शिशु के शुक्ल पक्ष में, क्योंकि जो कृष्ण पक्ष है उसे हम शुभ नहीं मानते, कृष्ण पक्ष को हम क्या है, शुभ नहीं मानते हैं, तो उचित पहर में होने के लिए यह संस्कार मनाया जाता है। यानी बच्चे का जन्म है जो शुक्ल पक्ष में हो। कृष्ण पक्ष को बदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बदी कहते हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष को क्या कहते हैं? सुदी भी कहते हैं। यानी अपने कह दें कि जैसे आखा तीज की बात करते हैं अपने, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। या हम कह दें कि देव उठनी 11 है, वो भी कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। तो जो भी अच्छे कार्य हैं तो वो सारे किस पक्ष में मानते हैं? अपने शुक्ल पक्ष में। तो शुभ मुहूर्त जो माना जाएगा तो उसके अंदर पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है, पहला संस्कार, उसका नाम है गर्भाधान। फिर चित्रों के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। यहां देखिए लिखा है पूसवन, यानी गर्भस्थ संतान को पुत्र का रूप देने के लिए किया जाता है। यह चतुर्थ माह में किया जाता है। देखो यहां लिखा है पूसवन। प्रत्येक परिवार वाला यह चाहता है कि मेरी वंशवृद्धि के लिए मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है, लेकिन आज के हम इस दौर में देखते हैं तो बेटी और बेटा दोनों एक समान है। बेटी ने भी पिता को उतना ही ऊंचा मान सम्मान दिलाया जितना कि बेटे ने। हाँ, हो सकता है कि आज बेटियां हमसे ज्यादा आगे निकल रही है, तो हमें यह महत्व देना है कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और आगे लेकर जाना है। जो भ्रूण हत्या वाली जो घटनाएं हम समाज में देखते हैं, ये हमें विश्व पटल पर कलंकित करती है। हमें धब्बा है ये हमारे देश पे अगर ऐसी बातें होती है, हमारे राज्य में अगर ऐसी घटनाएं होती है और हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती है, तो हमें इन कुरीतियों को दूर करना है। तो ये जो पूसवन वाला आपको याद कैसे रखना है, किस महीने में होगा? देखो इसमें अक्षर गिनिए, 1 2 3 4। पूसवन में पहला लिखा है पू, यानी पुत्र के लिए किया जाने वाला, और पुत्र में अक्षर 2, 2 दूनी 4। तो इसका आधा करेंगे तो पूसवन कौन सा आ जाएगा? ये देखो, पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता है, वो 2 नंबर का संस्कार है और वह है चतुर्थ माह में। नेक्स्ट बात करते हैं सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन क्या है? देखो, इस संस्कार को अग्रणी भी कहा गया है। अग्रणी भी कहा गया है। यह संस्कार 6ठे मास में किया जाता है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जाता है। जैसे अपने वो गीत भी गाते हैं ना, जैसे वर वधू को बचाने, वर वधू के जो विवाह के समय गीत गाया जाता है कामण, यह भी कामण गीत भी जो है इसी प्रकार का गीत है, जो विवाह के अवसर पर हो गया। यहां सिर्फ पुत्र, जब महिला जब गर्भवती होती है उस समय, तो यहां देखो याद रखना है 3 नंबर पर है। देखो 3 नंबर पर, और इसमें भी अपने अक्षर गिनेंगे तो अपने को फिर वही चीज याद आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6। तो सीमंतोन्नयन जो संस्कार है वह गर्भवती महिला जब होती है, 6ठा महीना चल रहा होता है, उस समय यह संस्कार किया जाता है। अमंगलकारी, इसके पीछे नयन लिखा हुआ है। नयन माने बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो बुरी नजरों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। और इसका आपने पूछे कि ये कौन सा संस्कार है जीवन का? ये तीसरा संस्कार है, क्योंकि 6 अक्षर का आधा करेंगे 3। पुत्र वाला जो है पूसवन संस्कार चतुर्थ माह में, दूसरा संस्कार पहला गर्भाधान, साथ साथ याद कीजिएगा। फिर देखो यहां पर चौथा संस्कार जिसका नाम है जात कर्म। क्या नाम है? जात कर्म। इस संस्कार में पुत्र के जन्म के पश्चात, यानी पुत्र जन्म के बाद किया जाता है। इस संस्कार में पिता द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान कर जात कर्म किया जाता है। कि पिता द्वारा जो है पुत्र का मुंह देखा जाता है और उसके बाद स्नान किया जाता है। ये जातक्रम संस्कार है। ये नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो हम यहां देख रहे हैं
यहां क्या पढ़ते हैं अपने, घुट्टी वगैरह भी जात क्रम के अंदर ही आ जावे। नामकरण संस्कार बालक के जन्म से 10वें वर्ष या 10वें दिन या 12वें दिन नाम रखने हेतु किया जाता है। अब घर में कोई टाबर हो गयो, फिर नाम कद रखे करे, 10वां दिन या 12वां दिन। जैसे यहां पर देखा हमने कि ये नाम एक हमने ब्राह्मण को बुलाया है, बच्चे को लेकर गए हैं, ये तो बड़ा है, यहां पर तो उपदेश वगैरह दे रहे हैं। तो यहां अपने बात करेंगे कि 12वें दिन या कह दे 10वें दिन, जो अपने कहते हैं ना जलवा पूजन वाला कार्य, वो सारा वो एक साथ ही। फिर देखो यहां छठा संस्कार जो है वो है निष्कर्मण। और देखो मारो नन्नू मोनू छोनो बाबू ओलियो, ठीक है। तो अपना जो बाबू है उसको पहली बार 4 माह पश्चात प्रथम बार घर से निकाला जाता है, उसे क्या बोलेंगे, निष्कर्मण कहेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार बालक को घर से निकालना निष्कर्मण। आजकल तो क्या हो रहा है, सीधो ही हॉस्पिटल में ले तो भी घरों बाहर निकले बच्चा ले अपा खिलाना लग जाए। लेकिन ये मुख्य जो संस्कार पुराने जो रीति रिवाजों के अनुसार माने गए, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, जो एग्जाम के पैटर्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं, देखो अन्नप्राशन। ये देखो बाबू रोटी खा रहे हो आपनो, मेले बाबू ने ताना थाया, तेले बाबू ने थाना नहीं थाया। तो बाबू ने ताना देते नहीं थाया, ये यहां पर हम देख सकते हैं। तो 6 माह पश्चात प्रथम बार शिशु को अन्न या आहार ग्रहण करवाना। पहली बार बिने जब दांत आने लग जाए, छोटा मोटा आपा बिन का भोजन करवानो, बिना दांत खटावे अभी, लेकिन फिर भी उसको अन्नप्राशन करवाया जाता है। तो वह 7वां जो है संस्कार, उसके अनुसार अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में कहा गया है कि 6 माह बाद उसको पहली बार आहार ग्रहण करवाया जाएगा। फिर है 8वां हम पढ़ते हैं चूड़ाक्रम, जिसे हम बोलते हैं जुड़ूला, जिसे बोलते हैं मुंडन संस्कार। चूड़ाक्रम भी कहते हैं, मुंडन संस्कार भी कहते हैं, जुड़ूला भी कहते हैं। जैसा हम ये देखें, हम पढ़ते हैं कई बार कि जीर्ण माता का मंदिर है, जीर्ण माता जो मंदिर है वहां पर भी हम देखते हैं जो भी अपने आराध्य देवी कुल देवी जो होती है उस मंदिर के अंदर अपने जुड़ूले जो बाल उतार कराते हैं। जैसे यहाँ पर सारनेश्वर मंदिर है सिरोही के अंदर, ये जीर्ण माता का हो गया। या फिर अपने जो सीकर के अंदर जो देवता है ना झुंझार बाबा जी है, वहां पर उनका मंदिर है, वहां पर भी जुड़ूला उतारने की रस्म की जाती है। भरतरी में किसी की जात बोली जाती है तो वहां पर भी है। ऐसा मतलब कि अलग अलग जगह पर हमें बताया गया, ये तो क्षेत्र विशेष बात हो जाती है। तो इस संस्कार में शिशु के पहले तथा तीसरे वर्ष में, या तो पहले साल, पहला साल तो खोपड़ी काची हुआ है, यहां से देखते ना बच्चे खोपड़ी थोड़ी सी पिलपिली सी हुए, तो इसका मतलब तीसरे वर्ष में बाल मुंडवाए जाते हैं। मान्यता है कि इससे बालक की आयु में वृद्धि होती है। अब ये जो हमारी मान्यता है, वैसे कुछ मान्यता ऐसी भी हो सकती है जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या बुरा हो जाएगा, बिल्ली आपका टाबरों मिलन गई है, बुरो क्यों हो जाओगे। हमारी सोच वो भी तो जा सकती है, आप जा सकते हो कहीं पर भी, लेकिन बिल्ली कहीं नहीं जा सकती। तो ऐसी भी कुछ मान्यताएं, लेकिन असगुन हो गया तो अब सुगुन माना गया उसको। यहां फिर है 9 नंबर संस्कार कर्ण भेदन। यह संस्कार 3 वर्ष पश्चात किया जाता है। मान्यता है कि शिशु रोग मुक्त रहता है। जैसा पश्चिमी मारवाड़ में, राजस्थान में हम देखते हैं लगभग जो है कि बच्चे के जन्म के बाद उसके कर्ण भेदन करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने देखेंगे कि इसका रोग मुक्त, ये कान भेदा गया है बालक का, इसका कारण क्या माना गया, रोग मुक्त रहता है, बिन कोई बीमारी कौन लगे। ये हमें पहले है आडंबर भी कह सकते हैं। विद्या आरंभ 10वां, यह सबसे अच्छा संस्कार मानता हूं मैं। 5 वर्ष की आयु में जब बच्चे की विद्या प्रारंभ करनी होती है तब यह संस्कार किया जाता है प्रत्येक बच्चे को। अभी सरकार ने भी क्या कर रखा है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पद्धति जो है वो लागू कर रखी है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कौन से बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर रखी है। 5 वर्ष का बालक आजकल तो 4 साल ना गोडलिया चलने लाजे तो ही जान लाजे, मैंने सिखाने लगा बेटा बता तेरे मम्मी को नाम ते है, तेरे पापा को नाम ते है, तो ऐसा हम सिखाने लग जाते हैं, ABCD जो भी हम कहते हैं नार वगैरह। तो ये भी बहुत बढ़िया है। फिर अपने बात करते हैं 11 नंबर का, एग्जाम में जो पूछा जाता है लगभग ये पूछा जाता है, उपनयन संस्कार। इसे हम यज्ञोपवीत यानी जो कहते हैं जनेऊ। ब्राह्मण जाति में बालक को 3 सूत का जनेऊ धारण करवाया जाता है। यहां से बालक का ब्रह्मचार्य आश्रम
प्रारंभ होता है। जैसा ये हमने किसी ब्राह्मण बालक का चित्र दिखाया है, यहां पर ये देखिए 3 सूत का जो है ये जनेऊ धारण करवाई जाती है और यह उपनयन संस्कार है। ये मुख्य रूप से जो है पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद वेदारंभ, क्या है? वेदारंभ। जब उपनयन संस्कार हो जाता है उसके बाद बच्चे को गुरुकुल में वेदों का ज्ञान ग्रहण करवाया जाता है। जो हमारे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, सामवेद है, उन वेदों के बारे में उसको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाई जाती है। जैसा यहाँ पर एक आचार्य गुरु दिख रहे हैं, तभी तो कहा गया ना, शिक्षक के हाथ में ही प्रलय और निर्माण दोनों होते हैं। शिक्षक कभी भी साधारण नहीं हो सकता, ये चाणक्य ने कहा था। तो इनके द्वारा बच्चों को वह शिक्षा दी जाती है और उसके बाद में वह आगे हमें संदेश देते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, केशांत। केशांत का अर्थ होता है बाल कटवाना पहली बार। ये दिया गया है यहाँ पर 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार। इसमें प्रथम बार दाढ़ी मूछ का मुंडन करवाया जाता है। दाढ़ी और मूछ का, सॉरी, इसके अंदर मैंने बाल का बोल दिया था। केशांत का मतलब केशों के अंदर इसमें दाढ़ी मूछ को जोड़ा गया है। और बालों का तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 1 वर्ष होने पर या 3 वर्ष होने पर पहली बार जब मुंडन करवाया जाता है तो वो हो गया। उसके बाद यहाँ दाढ़ी मूछ कटवाई जाती है। समावर्तन, समापरिवर्तन है शिक्षा समाप्ति पर बालक द्वारा गुरु को गुरु दक्षिणा देकर आशीर्वाद सहित वापस घर लौटना। गुरु दक्षिणा का ये पहले पर्सनल नहीं था, पहले कुछ और चीजें भी होती थी। जो गुरु मांगता था वही दिया जाता था, जैसे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दिया था। लेकिन गुरु दक्षिणा देनी प्रत्येक बालक को चाहिए, क्योंकि वह अपने गुरु का मान सम्मान करता है, गुरु से उसने शिक्षा ग्रहण की है और वह जीवन में जो कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है तो उसका जो श्रेय है वो अपने गुरुओं को, माता पिता को देता है। तो माता पिता का कर्ज वह कभी जिंदगी में नहीं चुका पाता, लेकिन एक गुरु दक्षिणा का माध्यम ये हमारा नहीं, ये पुरातन संस्कृति से ही चला आ रहा है। तो कुछ भी होना वो उनको लौटाना चाहिए सफलता के बाद में या अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद, तभी विद्यार्थी सफल होते हैं। फिर 15वां है विवाह। इस संस्कार में ब्रह्मचारी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अब सारी समस्या जकी है बा 8 यार आ जावे जी, यही बात करानी शादी, इसका विलोम कर देते हैं। दिशा फिर गई, क्या फिर गई? दिशा फिर गई। शादी होगी, अब दिशा, अब उल्टी दिशा चालू होगी। यानी मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप समझते ये भी करना जरूरी है कि जो लाडू खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये विवाह है जो 15वां संस्कार माना गया है। और अंतिम संस्कार जो हमारा है वह है अंत्येष्टि। अंतिम संस्कार यह मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार है। ये बैकुंठी पर लेटे हुए व्यक्ति हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमने 16 संस्कारों का अध्ययन किया है और अंतिम संस्कार जीवन का अंत्येष्टि है। पहला संस्कार गर्भाधान माना गया है। दूसरे संस्कार में हमने बात की थी पुंसवन। किसकी बात की थी? पुंसवन की बात की थी, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया। तीसरा संस्कार था सीमंतोन्नयन। कौन सा था? सीमंतोन्नयन। उसके बाद चौथा संस्कार था वह था जात क्रम। इसी प्रकार हमने संस्कारों का अध्ययन किया है। आपको ऐसे ही याद होने चाहिए, क्रम से भी पूछ सकता है कि ऊपर से आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, कैसे भी वो प्रश्नों का अध्ययन हमसे प्रश्न पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे यहां जन्म संबंधित रीति रिवाज, यानी जो जन्म से संबंधित रीति रिवाज है उनके बारे में। देखो ये भी पीडीएफ आपको यहीं से मिलती रहेगी, आप ध्यान रखना। पहला है छठी पूजन। छठी पूजन क्या है? शिशु जन्म के 6वें दिन पूजा की थाली सजाते हैं। मान्यता है कि इस दिन बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती है। बेमाता जो है वह बच्चे का भाग्य लिखती है। शिशु जन्म के 6वें दिन, यानी जन्म हो चुका है उसके 6ठे दिन, ये मान्यता की कि बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती है। फिर है 8वां पूजन जिसे बोलते हैं। गर्भ के 7 माह पूर्ण होने पर आगे सुरक्षित प्रसव हेतु यह संस्कार किया जाता है। इसे बोला गया 8वां पूजन। यानी 7 महीने होने के बाद में जब 8वां महीना लगता है गर्भवती महिला को, तो प्रसव जो है बच्चे का वो अच्छे तरीके से, माता का प्रसव जो अच्छे तरीके से हो, इस कारण वहां पर यह संस्कार जो 8वां पूजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट सुआ। अब प्रश्न आता है सर सुआ क्या है? देखो बच्चे के जन्म से नामकरण तथा घर में सुआ रहता है। इसके अंतर्गत घर में पूजन इत्यादि नहीं किया जाता। यानी क्या कहा गया है कि यह कोई एक, मतलब कि यहां एक चीज लिखा है हमने कि पूजन इत्यादि नहीं किया जाता। जैसे अपने अमंगलकारी जो घटना वगैरह जो बात करते हैं उसके रूप में है कि बच्चे का जब जन्म होता है, बच्चे के जन्म से नामकरण तक
घर में सुआ रहता है। इस समय हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का और माता का। फिर बात करते हैं 4 नंबर पर, यह है डसोटन। डसोटन सारो जाना आपा 10वें दिन घर को साफ किया जाता है, वह मंदिर थान की सफाई की जाती है। 10वें दिन घर को साफ किया जाता है और मंदिर थान की सफाई की जाती है और फिर हम भोजन पर आमंत्रित करते हैं, वो दसोटन कहलाता है। नेक्स्ट, नहान। नहान क्या है? जच्चा बच्चा, जच्चा यानी वो महिला, बच्चा यानी वो पुत्र या पुत्री को प्रथम बार स्नान किया जाता है। राजस्थान में नहान सांगोद है, ठीक है, ये सांगोदा लिखा गया, सांगोद कोटा के अंदर है, कोटा का प्रसिद्ध है। राजस्थान में नहान सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। फिर है छठा, जलवा पूजन या कुआ पूजन। बालक के जन्म के 21वें दिन जच्चा महिला कुएं पर जलवा का पूजन करती है, यानी वहां पर जाकर वह कुआ पूजन करती है, उसे जलवा पूजन कहते हैं और इस दिन गीत वगैरह गाए जाते हैं। 21वें दिन ये कार्य होता है। नेक्स्ट 7 नंबर, आख्या पूजन। शिशु की भुआ द्वारा दरवाजे पर सांखिया का अंकन यानी इत्यादि किया जाता है। सांखिया यानी जो दरवाजा है उसके ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं वह उसकी भुआ द्वारा यह कार्य किया जाता है, उसे आख्या पूजन कहते हैं। 8वां, ढूंढ। ढूंढ क्या होता है? शिशु के जन्म पश्चात होली से पूर्व की एकादशी यानी फाल्गुन शुक्ल एकादशी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम का मेला भी भरता है। किसका मेला भरता है? खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला। एकादशी को ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार लाए जाते हैं, उन्हें ढूंढ संस्कार कहा जाता है। यानी अपने बात करते हैं जब शिशु का जन्म हो जाता है और जन्म होने के बाद जब होली का त्योहार आता है, होली के त्योहार से पहले वाली एकादशी जिसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी कहते हैं, क्योंकि होली है जो पूर्णिमा को है, तो इस दिन जो नाने राव मामो नाना जो खिलौना वगैरह जो सामान लेकर आते हैं उसे ढूंढ कहा जाता है, वस्त्र वगैरह जो भी। फिर ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कोथला क्या है? छुच्छक क्या है? 9 नंबर है, इसको पढ़िएगा ध्यान से। पुत्री के प्रथम बार पुत्र प्रसव पर पीहर पक्ष की ओर से जो उपहार जो लाए जाते हैं उन्हें कोथला कहा जाता है, जिसे अपने कहते हैं ना गोद भराई भी बोल सकते हैं। यानी पहली बार जब पुत्र होता है या पुत्री होती है, प्रसव पीड़ा जो अपने बात करें, प्रसव पर जो पीहर पक्ष की ओर से जो उपहार लाए जाते हैं उन्हें कोथला कहा जाता है। जैसे हमने बात कर देते हैं गोद भराई भी बोल देते हैं आम भाषा में, गोद भराई, लेकिन यहां आपको कोथला याद रखना है। 10 नंबर है सुहावड़। सुहावड़ सुहावड़ यानी मारवाड़ क्षेत्र में प्रसूता जो महिला है उसको घी, सौंफ, अजवाइन के लड्डू देना, ये क्या कहलाता है? सुहावड़ कहलाता है। तो आज की हम इस क्लास में हमने अध्ययन किया है कि जो 16 संस्कार थे मुख्य, उनके बारे में अध्ययन किया है और जन्म संबंधित जो रीति रिवाज है उनका अध्ययन किया है। और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सभी साथियों को और सगला भाई बहना ने शेयर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़े, कैसा होता है? अच्छा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जी में थाना ठीक लगे, घर की बात है, एडजस्ट कर लिया करो। राम राम सगलान, खमागणी, जय हिंद, जय भारत।